हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति को लागू करना, संविधान को खत्म कर देना। अभी 20 साल से देखा कि 4-4 कदम पे मंदिर बन गए, इसलिए क्योंकि महिलाओं में डर भरना है। कारण ये है गवर्नमेंट तो और वो हमें अंदर से बहुत ताकत से, मेरा यहाँ पर खड़े हुए जितने पुरुष और बच्चे खड़े हुए हैं, पुरुष बेटे खड़े हुए हैं, उनका ये है कि आज के बाद अपने घर के महिलाओं को ये समझाएंगे कि मंदिर के दरवाजे पे नहीं जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि वो खत्म हो जाए तो बहुत आधे से ज्यादा हमारा समाज में सुधार आ जाए, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पढ़ी लिखी महिलाएं व्रत को जा रही, सामने बोल दो नहीं नहीं दीदी हम तो करेंगे, उनको तकलीफ नहीं होती है, उनको अपमान नहीं महसूस होता है, इसलिए वहाँ फिर घुस घुस के जाते हैं। तो उनको तो मेरा ख्याल है कि पिटना चाहिए, जितनी उन्हें मार पड़े और वो खत्म भी हो जाए हमारे बहुजन, तो बहुत खुशी होगी। जय भीम सर। हाँ, मैं रवि किरण किशोर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। जी। आज जो है 18 मार्च है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा आए थे। उनकी स्मृति में ये बुद्ध संदेश, बुद्ध रैली, एक बुद्ध का संदेश देने के लिए, बाबा साहब को विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये रैली निकाली गई जी। लेकिन बाबा साहब ने तो 14 अक्टूबर 1956 को ही बोल दिया था कि आप बुद्ध की शरण में आइए, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं हमारे लोग? ऐसा है, बाबा साहब ने बोल तो दिया था जी कि हम बुद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, लेकिन अब उनकी ये समझ में नहीं आ रही थी कि हमने जो बोला है वो वाकई में सही है या गलत है। इस वजह से उन्होंने जितने धर्म अन्य थे, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे भी हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी हो, वो जो भी हो, उसका अध्ययन किया। आखिर में उन्होंने ये पाया 18 साल के बाद कि मैंने जो कुछ बोला था वो सही बोला था। तब उन्होंने जो है विधिवत रूप से बुद्ध धर्म की जो है दीक्षा ली और लोगों को दिलाई। हाँ। तो हिंदू धर्म को लेकर बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, बट हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा था? ऐसे इस वजह से कहा था क्योंकि जिस समय बाबा साहब ने विदेशी शिक्षा ग्रहण की थी और जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बचपन में भी देखा कि यह जातिवाद है, छुआछूत है। एक जानवर तालाब का पानी तो पी सकता है, लेकिन मनुष्य को वही तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो ये जो एक गहरी असमानता है, उससे बाबा साहब बड़े व्यथित हुए और बड़ा अपमान हुआ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस वजह से है कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसको बढ़ावा और दिया जा रहा है। तो ऐसा धर्म जो कुरीतियां हो और जो मानव को अलग कर दे, मानव में अंतर ही न पैदा कर पाए और एक ब्राह्मण वर्ग को ऊपर बढ़ाए, बाकी सब धर्म को नीचा समझे, तो ऐसे धर्म को अपनाने से तो मेरी समझ से जो बाबा साहब ने डिसीजन लिया वो सही था कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। जी, कुछ लोगों की मांग है जो हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बार बार उठती रहती है। तो कैसा रहेगा अगर वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? ऐसा, हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति को लागू करना, संविधान को खत्म कर देना, क्योंकि जो संविधान में आधारित है वो बुद्ध धर्म के संदेश पर है। बुद्ध धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, वही जो है हमारा भारत का संविधान बताता है। समानता का अधिकार, अनटचेबिलिटी इन द लॉ, आर्टिकल 17 में ख़त्म हो चुका, लेकिन आज भी व्याप्त है। वो क्यों हुआ? क्यों नहीं लागू किया जाता आर्टिकल 17 को? आर्टिकल 17 को उसके अनुसार ही तो एसोसिएटी एक्ट बना हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन इसके बावजूद भी कानून तो आप बना दोगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले तो हम ही है ना। जब मानसिकता दूषित है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से सबसे बड़ी है कि जब तक मनुष्य शिक्षा के साथ साथ ज्ञानवान नहीं होगा तब तक उसकी चेतना का विकास नहीं होगा, और जब चेतना का विकास होगा तो ऑटोमेटिक, आकस्मिक रूप से नहीं, ऑटोमेटिक सब चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी, आदमी बुद्धिजीवी होता चला जाएगा, प्रोग्रेस करता चला जाएगा। तो आज के कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है और कैसा बदलाव आज के समय में आप देख रहे हो? ऐसा है, आज का जो उत्साह है, जो मैंने रैली देखी अभी मैं जो आया था,
तो ये देख रहा था कि लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, और इतना उत्साह अगर प्रतिवर्ष होता रहा इसी तरीके से, मैं कहता हूँ आगरा ही में नहीं, हर एक जगह। बाबा साहब जब 18 अक्टूबर को आगरा आए थे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अन्य देश, अन्य जो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या ज़िले हैं, उनमें अगर ये प्रोग्राम होते रहेंगे तथागत भगवान बुद्ध को लेकर के या तथागत गौतम बुद्ध को, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो पेरिया रामास्वामी नायकर क्यों ना हो, है नहीं, बुद्ध का संदेश ही इस तरीके का, तो उससे एक चेतना जागृत होगी, और वो चेतना जब जागृत होगी तो उस चेतना के बल पर जो है मनुष्य का शोषण नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में जो मानसिक गुलामी है उसकी वजह से लोग हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। मानसिक गुलामी जब खत्म होगी, जब हमें चेतना आ जाएगी, मानसिक चेतना आ जाएगी कि क्या सच है क्या गलत है, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम इसी तो नहीं पहचान पा रहे हैं कि सच सही क्या है गलत क्या है, हम भेड़ चाल है, चलते चले जा रहे हैं, ये नहीं मालूम कि ये रास्ता सही है या गलत है। जी, तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम कंचन भारती है, मैं यहीं आगरा से हूँ। और आज 18 मार्च है, बहुत ही याददाश्त, बहुत ही मेमोरेबल दिन है आज। बाबा साहब ने आज का दिन हमारे समाज के लिए, खासकर बहुजन समाज के लिए बहुत यादगार दिन बनाया था, वो भी आगरा में। तो जैसा कि हमने पढ़ा है और जाना है कि 18 मार्च को बाबा साहब 1956 में आगरा आए थे, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुजनों में से सबसे ज़्यादा ये कहा जाएगा सच्चे मायने में कि ये दलितों की राजधानी है। तो इसलिए आगरा आके यहाँ पर एक संदेश दिया था कि हमारे समाज के लोग अगर जितनी जल्दी बौद्ध हो जाएंगे, बौद्ध धर्म का संदेश दिया था, लेकिन उसके साथ ही जैसे बौद्ध धर्म हो जाएंगे तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा और पाखंड से दूर हो जाएगा, जातिवाद से दूर हो जाएगा, ऐसा सपना देखा था बाबा साहब ने। लेकिन उसका उल्टा हुआ। बाबा साहब को भी ये अनुमान था कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो हमारे ही समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज तक भी, जिन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि धोखा दिया, और आज मैं भी अपने दृष्टिकोण से देखती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बदलना नहीं चाहते हैं, हिंदुत्व को जिंदा किए हुए हैं। अगर हमारा पढ़ा लिखा समाज हिंदुत्व को छोड़ दे और पाखंड को छोड़ दे, क्योंकि हम आज तक जातिवादी पीड़ा से इतने शोषित हैं, पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते। मैं खुद भी ये कहूँगी कि जातिवाद ख़त्म हो जाए तो, लेकिन जो हमारे विरोधी पार्टी हैं, जो विरोधी हैं ब्राह्मणवादी, वो जाति को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी चाकरी कौन करेगा, उनकी गुलामी कौन करेगा, इसलिए वो ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और उनसे मानसिकता ये है, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा बहुजन समाज पूरी तरह पढ़ा लिखा समाज जाग जाएगा, होश में आ जाएगा कि हम क्या थे और क्या है। बाबा साहब ने एक सपना देखा था, जब तालाब में, कुएं में जब जानवर पानी पीता था, वहाँ इंसान को नहीं पीने दिया जाता था। हमें इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर समझा जाता था, और आज हम इंसान की तरह रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं हम? बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार नहीं दिया होता तो आज हम अच्छे कपड़े पहनकर आज यहाँ एकत्रित होकर जो ये प्रोग्राम मना रहे हैं, हम कभी सोच नहीं सकते थे। और उस संविधान को ख़त्म करने के लिए पुरजोर जोर लगा रहे हैं हमारे विरोधी पार्टी के कि ये संविधान के इन अधिकारों को ख़त्म करके जो ये दबे कुचले थे, इनको अधिकार मिल गया है कि उनको मारने में लगातार लगे हुए हैं, कुचलने में, कि मनुस्मृति लागू कर देंगे तो ये लोग उसी तरीके से रहने लगे। बट जो वर्तमान सरकार है वो तो ये कहती है कि हम तो बाबा साहब का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और भारतीय संविधान को हमने पूर्ण रूप से लागू किया हुआ है। वो देखिए, हम भी इतना समझ रहे हैं कि जय भीम तो वो भी बोलते हैं ना। हाँ, नहीं, बस यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस मामले में हम कहेंगे ये राजनीति। एक ही शब्द में समझ जाइए आप कि हमारे समाज को भी समझना चाहिए कि वहाँ राजनीति है। और मैंने बहुत करीब से देखा इस बात को कि उनका मौका आता है तो जय भीम और बाबा साहब की मूर्ति के पास जाकर पैर छूते हैं जब उन्हें चुनाव लड़ना होता है। मैंने खुद प्रचार में काम किया है, उस पूरे समाज को करीब से देखा है कि वो जय भीम करते हैं। और हमारे समाज के लोग जब कहते हैं नहीं मैं राम राम नहीं करूँगा, करो, हम तो कहते हैं राम राम करो, लेकिन हम उस जगह पहुँचना है जहाँ बाबा साहब ने सपना देखा था। राम राम करो या जय भीम करो, आप गलत मत समझिए। मैं राम, वो राजनीति कर रहे हैं तो हमको भी करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और बाबा साहब का सपना था कि हमारा समाज अगर राजनीति जब समझ जाएगा
तभी उस जगह पहुंच जाएगा, सपना साकार हो पाएगा। राजनीति में हमारे बंदे पहुंचेंगे। जी एक बात बताइए, पढ़ाई लिखाई तो आज हर घर में मौजूद है, लेकिन आज आपकी दृष्टि में कितने लोग शिक्षित है? पढ़ाई लिखाई होना और शिक्षित होने में क्या अंतर है आपकी दृष्टि में? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पढ़े लिख के हमारे समाज के लोग बड़ी बड़ी नौकरी पा गए हैं और डीएम और सब बन गए हैं, जितने भी, बहुत प्राउड होता है। लेकिन शायद वो शिक्षित सही मायने में नहीं हो पाए हैं। सही मायने डेफिनेशन क्या है शिक्षित होने की? शिक्षित होने की ये है कि जैसा कि वहीं फिर आ जाते हैं कि बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो का नारा लगाया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो का मतलब नौकरी पाना नहीं है। शिक्षित बनो का मतलब बाबा साहब ने जो आज यहाँ आगरा में संदेश दिया था, इन चीज़ों को किताबें पढ़ो, उसको जानो। हमारे समाज का जो गुलामी, उसको दूर करना है, जिस गुलामी में आज भी हम रंगे हुए हैं, जिस पाखंड को हम आज भी नहीं छोड़ पाए हैं, और पढ़े लिखे ज़्यादा रंगे हुए हैं पाखंड में, अंधविश्वास में। शायद उनके अंदर ये डर है कहीं कि हम हिंदू अपने को झूठी जाति है, जो छोटी जाति के बहुत सारे लोग जाति छुपा के रहते हैं। ये शिक्षित होना नहीं होता है, ये डर है उनके अंदर, भय है, इसको खत्म करना पड़ेगा। सही मायने में शिक्षित होकर हमारे समाज को आगे बढ़ाना होगा। नौकर बन के नहीं रहना है कि हम डीएम अधिकारी और इंजीनियर डॉक्टर बन गए हैं। हम वहाँ तो हम नौकर बन गए, अपनी कोठी बना ली बस। जी आपका कहना है कि सामाजिक शिक्षा और समाज के बारे में सोचना ही सही मायने में शिक्षित होना है? जी बिल्कुल, यही बात है कि हम नौकरी करके अपने घर बना ले, कार खरीद ले महंगी से महंगी, वो शिक्षा नहीं है, शिक्षित हो जाना नहीं है। वो एक तरीके से फिर गुलामी की ओर जा रहे हैं। शिक्षित मायने में हम अपने समाज को जागरूक करके हम आगे वहाँ ले जाएं कि हम बाबा साहब का सपना पूरा कर पाएं। हमारे जो आज की पीढ़ी के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए उनको समझे। सबसे पहली बात, हमारे समाज की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को संविधान के अधिकार जानना होगा, जो कि आज तक नहीं जानती हैं। मैं भी अभी 10 साल से निकल रही हूँ, तब देख रही हूँ 2015 से ये यहाँ का प्रोग्राम जो होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका मतलब महिलाओं को जानना होगा। राजनीति का मतलब महिलाओं को जानना होगा। आप ये इसलिए मैं समझिए कि मैं महिला हूँ इसलिए कह रही हूँ। महिला का मतलब ये होता है कि जैसे पुरुष पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो बाहर अक्सर रहता है, महिला हर समय अपने 3-4 बच्चों को पालती है, उनको शिक्षित करती है। इसलिए महिला को हर चीज़ जानना बहुत जरूरी है। महिलाओं पे तो और भी ज्यादा जिम्मेवारी होती है। हाँ, महिलाओं पे जिम्मेदारी तो डाल दी गई है। हमें तो लगता है, मैं अपने शब्दों में फिर कहूँगी कि महिलाओं पे घर में इतनी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि वो शिक्षा को लेके तो दिमाग भी नहीं चला पाती हैं। और राजनीति के मामले में उन्हें कहा जाता है राजनीति तो बहुत गंदी होती है, देख तू तो घर में बैठ, और राजनीति जान गई तो तू बर्बाद हो जाएगी। यहीं आप उल्टा देखिए, ब्राह्मणों के यहाँ होता है, महिलाओं को ये नहीं कहा जाता तू घर में बैठ। उसके 2 मायने भी हैं। मैं समझती हूँ कि जब हम पुरानी बात करेंगे तो शायद हमारे समाज के लोग जानते होंगे कि ब्राह्मणों के पास तो हमारी महिलाएं हैं ना, तो जब हमारी महिलाएं उधर से राजनीति में जा रही तो इधर से क्यों नहीं जा सकती? वो यूज करके राजनीति में यूज कर रहे हैं, और हमारे पुरुष डरते हैं कि हमारी महिलाएं राजनीति में जाएंगी तो गंदी हो जाएंगी। नहीं, हमें राजनीति पानी है, तभी हम देश पे जब राज करेंगे, जातिवाद को खत्म करेंगे, तभी हमारे समाज का भला होगा। जी, वर्तमान की जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस को लीजिए या बीजेपी को लीजिए, तो उनका कहना है कि महिलाओं का जो प्रतिशत है राजनीति में, हमने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया हुआ है। हाँ, ये सही है कि रिजर्वेशन दिया होगा, लेकिन हमने जो कारण बताया कि हमारे समाज की महिलाएं आज 70 साल में यहाँ कुछ दिखाई तो पड़ रही हैं, लेकिन पूरे मायने में जब सभी यहाँ इकट्ठी कर ली जाएंगी महिलाएं, यहाँ आई हुई 50% महिलाओं से पूछा जाएगा तो उसमें शायद 10% महिलाओं को राजनीति के बारे में और संविधान के बारे में पता होगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है ना संविधान का, हमारे अधिकार हक क्या है। उन्हें तो बस बच्चे पालने हैं, बर्तन मांजने, पोछा लगाना, यही सिखाया गया है कि भाई तू तो घर के अंदर रह, तेरा तो यही काम है। और मैं तो अपने को बहुत धन्य समझूंगी जो बाहर निकलने का मौका मिला, बुक्स किताबें पढ़ने का हमारा शौक था, जिससे हम आज थोड़ा बहुत जान पाए हैं, जो आपके सामने बता पा रहे हैं। और हर महिला को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, बस यही चाहते। तो अपनी जिम्मेवारी को समझे महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को समझे। जिस तरीके से देखिए आज महिला हम प्रधानमंत्री तो हम इंदिरा गांधी को भी समझते थे, बनी थी, प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला, लेकिन उन्होंने वो भी संविधान की वजह से ही वो बन पाई थी,
संविधान में जब अधिकार मिल गए थे तभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाई थी, राष्ट्रपति महिला बन पाई, और हमारी मुख्यमंत्री 4 बार सीएम मायावती बहन जी बन पाई। तो इसी कारण से, और महिलाओं को थोड़ा सा, जब से बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, थोड़ा थोड़ा ताकत आई है, समझने लगी कि बहन जी क्या है। जो बिल्कुल नहीं जानती वो भी अपने अंदर क्वेश्चन लाती कि भाई ये औरत है हमारी मुख्यमंत्री। इस तरीके से औरत को घर घर में बाहर लाके जागरूक होना पड़ेगा और पाखंड को खत्म करना पड़ेगा। पाखंड मतलब देवी देवता, पूजा पाठ, करवा चौथ, बेटे के लिए व्रत। हमारा यही हमेशा क्वेश्चन रहता है कि महिलाओं को घर में मना नहीं किया जाता है कि बेटे की उम्र लंबी हो जाएगी, पति की लंबी उम्र हो जाएगी। मेरे भी 3 बेटे, मैं तो व्रत कभी नहीं करा है, और उम्र लंबी जो पैदा हो गया वो तो मरेगा ही। तो कुछ लोगों का कहना है, बाबा साहब ने तो भी तो कहा था कि मंदिर में लेके गए थे, वो भी जो काला रमन का मंदिर है वो भी तो लेके गए। हाँ, बाबा साहब जी जो मंदिर में प्रवेश किया था तो सिर्फ इसलिए किया था, उनका जिद था कि उस जमाने में ब्राह्मण मंदिर में घुसने नहीं देता था दलितों को, तो हम घुस के दिखाएंगे। हम अछूत नहीं, हम इंसान हैं, मानवता दिखाई थी उन्होंने कि हम मंदिर में घुस के दिखाएंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये नहीं सिखाया था हमारे समाज को कि मंदिर में जाके उन काली की, शनि की, फलाने की, ढकाने की तुम हाथ जोड़ो, तेल वहाँ डाल आओ, पूजा कर आओ शनि मंदिर। ये नहीं सिखाया था। मंदिरों से दूर रहने की बात भी समझाई है, किताबों में लिखी है कि पूजा पाठ और कांड में नहीं पढ़ना हमें। और हम जैसे लोग तो नहीं पढ़ते, हम कहते हैं यहाँ जितने लोग खड़े, जब हमने नहीं करा है तो हमारा बुरा तो हुआ नहीं अब तक। हमारे 3 लड़के नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे पल रहे हैं, तो जब हम खुद पढ़ गए, हम खुद यहाँ खड़े हैं आज, और जब मरना होगा तो मर जाएंगे। किसी की ताकत नहीं कि कोई देवी देवता रोक पाएगा। तो कितना बदलाव है आज आपके अनुसार? है, काफी स्तर तक तो है, लेकिन जिस स्तर तक होना चाहिए वहां तक नहीं है महिलाओं में जागरूकता। चोरी छिपे सिर्फ पूजा पाठ में, पाखंड में फंसी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर जो बहुत गहराई से भरा गया है ना, वो डर नहीं निकल रहा है। और वो डर ये चाहता है ब्राह्मणवाद की, ये डर भरा रहे महिलाओं में, क्योंकि एक जोर उधर लगा रहता है। एक कोने पे मैंने अभी 20 साल से देखा कि 4-4 कदम पे मंदिर बन गए, इसलिए क्योंकि महिलाओं में डर भरना है। कारण ये है, गवर्नमेंट तो और वो हमें अंदर से बहुत ताकत से, मेरा यहाँ पर खड़े हुए जितने पुरुष और बच्चे खड़े हुए हैं, पुरुष बेटे खड़े हुए हैं, उनका ये है कि आज के बाद अपने घर के महिलाओं को ये समझाएंगे कि मंदिर के दरवाजे पे नहीं जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बच्चा पैदा होगा उसका जीवन तो उसी दिन लिख गया, कितने दिन तक जीवित रहेगा, इसलिए डरना नहीं है। डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। हाँ, डर इतना भय पैदा है। और जातिवाद को खत्म करने के लिए, जाति के लिए एक और मेरा संदेश है कि हमारे समाज से जैसे कि अंतर जातीय विवाह की भावना पैदा करनी चाहिए कि हम एससी के एससी में कम से कम शादियां करें, जिससे कि एकता बढ़े। बुराइयां कौन सा अपनी जात में करके शादी कौन सा बहुत बड़ा महान काम हो जाता है, फिर बहू बुरी हो जाती है, फिर दामाद बुरा हो जाता है, फिर परिवार बुरा। अंतर जातीय विवाह करेंगे, थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन समानता पैदा होगी। हमारा बहुजन समाज एक होने का रास्ता होगा। और ये काम मैं कर चुकी हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जो मैं खुद ऐसी हूँ अंदर से। तो आप किस प्रकार से कार्य करते हो, किस प्रकार लोगों के बीच जागते हो, किस प्रकार जागरूक करते हो? मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ हमारे समाज के लोग हों, या कहीं बस्ती में जाती हूँ आगरा की, या कहीं बाहर, मैं लखनऊ भी जाती हूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो उधर भी कहीं जाते हैं तो मेरा तो सिर्फ पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ मेरा रहता है कि वो खत्म हो जाए तो बहुत आधे से ज्यादा हमारा समाज में सुधार आ जाए, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पढ़ी लिखी महिलाएं व्रत को जा रही, सामने बोल दो नहीं दीदी हम तो करेंगे, तो हमें बहुत तकलीफ होती है इस बात की कि आखिर हम जिस समाज को सुधारना चाहते हैं वो समाज कैसे और कब सुधरेगा। वो मन की शांति के लिए करते हैं ना व्रत। हाँ, तो मन की शांति, और जब मैं ऐसे सुनती हूँ ना कि उनके मन की शांति के लिए करती हैं, तो मेरे मन की अशांति बढ़ जाती है कि भाई ये हमारे समाज। आपको क्यों लगता है बुरा? हमको इसलिए बुरा लगता है कि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हम महिलाओं को, हमारे समाज के पुरुषों भाइयों को, तो हम कैसे पूरे कर पाएंगे? हम तो जातिवाद में फिर फंसे रहेंगे। जितना पाखंड की तरफ जाएंगे उतना हम जातिवाद में फंसे रहेंगे, क्योंकि हम उलझे रहेंगे। जब हम समझते ही नहीं, जिस दिन समझ जाएगी महिला, पूजा पाठ छोड़ देगी, तो वहाँ से एक खुला दिमाग आ जाएगा
जो इनके भगवान दूध पीते हैं और फला पता नहीं क्या क्या होता है ड्रामा। तो मैं तो जब मैंने देखा ये चीजें होती हैं कि भाई सामने से देखने जाऊं तो पता लगा वहाँ कुछ नहीं हो रहा। भाई एक मिट्टी है, यही खोद ले, इसको उठा के यूं चिकना करके हम उसमें एक मूर्ति तैयार कर देता है। एक मूर्तिकार जो तैयार कर रहा है उसकी तो पूजा नहीं करते हैं हम। इस मिट्टी की जिस पे हम खड़े हैं उसकी हम पूजा करते हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ी देर बाल्टी में डाल देंगे पानी के तो घुल के हो जाएगा। फिर कई मंदिरों के बाहर दरवाजे पे भी लिखा होता है कि शूद्रों का यहाँ मना है। हाँ, तो ये जब लिखा रहता है वहाँ तो शूद्रों को होश भी में जाते हैं आना लोग। चाहिए। हाँ, वहाँ तो होश में आना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होती है, उनको अपमान नहीं महसूस होता है, इसलिए वहाँ फिर घुस के जाते हैं। तो उनको तो मेरा ख्याल है कि पिटना चाहिए, जितनी उन्हें मार पड़े और वो खत्म भी हो जाए हमारे बहुजन, तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।